लॉ कॉलेज का। अच्छा, यहाँ पे बड़ा नाला है। आइएगा तो मिलवाएंगे, कहीं हम लोग चाय पियेंगे जो है। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि अभी हम गंगा घाट में हैं और कैसे यहाँ से ये जो पूरा नाला का पानी जो छोड़ा जाता है गंगा में, वो दिखाने की कोशिश है। यहाँ गंगा आरती वगैरह के लिए बहुत प्रयोजन किया गया है, लेकिन घाट में जो सीवेज रिलीज है सिस्टमैटिकली, ये सबको जब तक नहीं बंद करेंगे तो कैसे ये काम होगा, ये बताइए। ये यहाँ से ही आपको दिखा दें, ये देखिए किस तरह से ये पूरा सीवेज का पानी ये जा रहा है गंगा में, और ये यहाँ से इसको नीचे से पाइप डालकर ये यहाँ पे ये भी देखिए कैसे बनाया गया है। इसको इस तरह से, अभी ये बताइए ये कौन करता है इस तरीके का? हाँ, ये इस तरीके का ये लैट्रिन्स बना दिया गया है कि यहाँ पे बैठ के ही डेफिकेशन होता है क्या? छठ के समय के लिए। अच्छा, छठ के समय के लिए है ये। ओह, तो देखिए ये है परिस्थिति गंगा की। और ये अभी हम पटना में हैं, इसी के ऊपर NIT पटना है और बिहार का यूनिवर्सिटी है। इस सब के होते हुए आप देखो किस तरह से ये जो है, और ये छठ का बंदोबस्त भी आपको बता दिया अभी अभी किस तरीके का है। तो अगर ये परिस्थिति है और हम लोग बैठ के वेट वॉर और ऐसे कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और हम बातें कर रहे हैं कि किस तरह से हम गंगा को स्वच्छ करेंगे और गंगा के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये तो असलियत है। बात करने में तो कुछ नहीं होने वाला है। और कल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो है IFS हैं चंद्रशेखर जी, वो भी बता रहे थे कि कैसे जल जीवन हरियाली जो प्रोग्राम है नीतीश कुमार जी का, जो पूरा हरियाली और ग्रीन इसके लिए और वेटलैंड्स को रिवाइव करने के लिए है, तो अगर ये हमारा अगर तरीका है तो हम किस तरह से ये सब चीज़ों में सफलता पाएंगे बताइए, जब तक कि ये सब चीज़ें नहीं बंद होगी। तो ये इस तरीके का जो बंदोबस्त है, और ये ऐसे कितने होंगे? ऐसे 20 हैं। ये तो बहुत छोटा है, ये तो छोटा है। बहुत बड़ा है। अच्छा, तो ऐसे जाके देख सकते हैं, ऐसे ही चलते चलते चलिए वैसे जाते हैं। तो लेकिन ये छठ पूजा में इस तरीके का बंदोबस्त होता है। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली तो ये तो हम छठ पूजा में जहाँ नदियों को माता मानते हैं और पूजा करते हैं और फिर उसी पे इस तरीके का बंदोबस्त करते हैं, ये तो बड़ा अजीब है मेरे लिए ये देखना भी। हाँ, और ये इस तरीके का ये जो बंदोबस्त है ये तो बड़ा अजीब सा है। हाँ, माय गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि इस तरीके का बंदोबस्त होता है। और जहाँ पे ये पूजा पाठ के लिए और सारा पूजा पाठ का सामग्री और सब यहाँ पे ऐसे है, और इतना पूजा और इतना सब, और वही गंगा के ऊपर इस तरह से ये सब कर दिया जाता है। अभी भी देखिए यहाँ पे विधि कार्य चल रहा है, और जहाँ हम लोग इतना पवित्र मान के ये सब कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हो हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे होता है। और ये परिस्थिति है। एक मिनट, आप जरा इसको, अच्छा फिर वापस से आ जाएंगे, मेरे को ऐसी ही इसकी थोड़ा सा GPS निकालना था। ओ, ये तो बड़ी दुविधापूर्ण है। ये यहाँ से भी एक और नाला जा रहा है, चारों तरफ से वही परिस्थिति है। एक्चुअल में मैं यही तो इसीलिए तो आती हूँ कि अगर सोचो ये NIT वालों ने भी अगर हमको इनवाइट किया तो उनके जो बच्चे हैं, ये जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, वो सब इस पे काम करें और ये सब के लिए कुछ सोल्यूशन निकाले ना। ये बाप रे, हाँ, ये मंदिर का भी सारा ये इस तरीके की परिस्थिति है। नहीं, वो एक्चुअल में मैं दूसरे स्नीकर्स डालती हूँ, आज मैं वो नहीं डाल के आई। जूता पहनना चाहिए था। हाँ, नहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, अब जरूरत है तो हम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही बड़ा वाला नाला ही मुझे उस दिन भी बता रहे थे,
तो मैंने कहा आप लोग इसकी स्टडी क्यों नहीं करते हो। और ये बंदोबस्त है पूरा, वो जो शाम के वक्त में आरती होता है ना। फ्यूनरल है आगे जो, ये सारा फ्यूनरल के लिए है। आगे में जो इलेक्ट्रिक सौदा। हाँ नहीं, लेकिन ये जो सब बनाया हुआ है बैठने के लिए बच्चों का। हाँ ऐसे गंगा घूमने हाँ हाँ। लेकिन इसकी क्या जरूरत है आप बताइए ना, एकदम नदी के अंदर तक गए हैं। ये कौन से साल में बना है ये बना हुआ हो गया लगभग 4-5 साल पहले। और भी दिखाते हैं आप लोगों को, क्योंकि मेन तो दुविधा की बात ये है कि यहाँ यहीं पर ये रही वो यूनिवर्सिटी जो पीछे की तरफ है, और इसके ऊपर ये रानी घाट, इसको रानी घाट भी कहते हैं सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा ने गंगा के इसी पावन तट से श्रीलंका के लिए प्रस्थान किया था। निर्माण के कराया इसी घाट पर मुगल बादशाह अकबर ने अपने खिलाफ दाऊद करनानी द्वारा उठी बगावत को अपने सैन्य बेड़ों से रौंद दिया था। आज इसी घाट के किनारे पटना लॉ कॉलेज का भव्य परिसर स्थित है। तो लॉ कॉलेज भी है, अभी लॉ कॉलेज तो उस तरफ देखा है ना, ये लॉ कॉलेज है। मतलब इसी पर सारे के सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सारे गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स। हाँ, और फिर भी ये यहीं रहकर भी ये सब प्रोटेक्ट नहीं कर पाते और सही चीजों को नहीं दिखा पाते। ये यहाँ से ऐसे जो ये लगा है वो वहां पर भी वही सीवेज के लिए ही है या क्या है? वो बड़ा सीवेज का जो आप बोले वो यही है? हाँ, नहीं आगे है। तो ये रही रानी घाट। मतलब ये सब कितनी स्टडी का भी इतना अच्छा ये है कि बच्चों को अगर साल भर भी इस पे अलग अलग तरीके से ये इस तरह से ये बैग्स डाल के ये खाली पानी को रोकने की जो है और फिर कटाव होता है करके इसके लिए वो सब लगाया गया है, जबकि ये सब तो बनाना ही नहीं चाहिए। और कितनी गंदगी इसी वजह से और भी ज्यादा हुआ है। ये भी टॉयलेट्स ही होगा सारा। हाँ, और ये टॉयलेट्स का भी पानी सारा छोड़ा गया होगा डायरेक्टली इसी में ही, उसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये सब के बारे में अगर हम ऐसे चले जाएंगे तो बाहर जा पाएंगे नीचे जाने के लिए, ताकि बाहर से यहाँ बाहर से जा सकते हैं? फिर नहीं, बाहर से नहीं, अंदर से जाना पड़ेगा। अच्छा, चलिए वहाँ पहुँचने के लिए। हाँ नहीं, मतलब वो जो हमको सुवेज जो बड़ा सा जो सुवेज जो चल रहा है, हाँ, उससे अगर ये करना है तो और ये हम लोग जो है ना पीछे जो है लौटते हैं। हाँ, पीछे लौटते हैं, कृष्णा घाट से शुरू करते हैं। हाँ, तो कहाँ है वो? मतलब दूर है थोड़ा? अच्छा, एक मिनट, थोड़ा इनसे बात करते हैं। ये जो खेती वेती कर रहे हैं ना, इनको जरा बुलाइए ना, उनसे थोड़ा बात करते हैं। ये थोड़ा बहुत शायद खेती वेती भी करते हैं, नहीं करते हैं? अच्छा नहीं, उसने तो खेती नहीं, कुत्ता लेके घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ लगाया है, ऐसे लग रहा है मूली वूली के। हाँ, तो ये लोग लगा लेते हैं फिर, ये तो अच्छी बात है। फिर भी ये कौन लगाए हैं ये सब? हाँ, चचा लगाते हैं। और यहाँ मतलब ये साल भर करते हैं थोड़ा बहुत ऐसे लगाने का कि क्या? पानी भर जाता है। हाँ हाँ, अच्छा। तो बाकी तो मैंने ऊपर की तरफ तो मैं गई हूँ, मुझे वो मेन जो नाला है उधर ले चलिए फिर। और ये जो बनाया है ये बिल्डिंग वो किस चीज? इलेक्ट्रिक जो है सौदागृह है। हाँ, और इसके बाद जो है ओपन सौदागृह है। अच्छा, तो पूरा जलाना उसका सारा मतलब सब क्रीमेटोरियम का जो है वो पूरा कुछ जाता है गंगा में, पूरा गंगा में ही चला जाता है इसमें का। ओके, तो इसको क्या कहते हैं? वहाँ चल के देखा जा सकता है। हाँ, चलिए थोड़ा वो भी देख के। अच्छा, यहाँ से जा सकते हैं। नहीं, नीचे, हाँ नीचे से दिखाई दे ज्यादा अच्छा। हाँ, तो ये देखिए ना, यहाँ से भी इस तरीके से सारा जो नाला ये इस तरीके से सारा छोड़ा ही गया है गंगा में। इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, कचरा वचरा का भी कोई व्यवस्था नहीं है। ये सारा गंगा के किनारे ही चल रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कितने सारे ऐसे ये जो नाले जा रहे हैं पूरा गंगा में। ये किस चीज के लिए अंदर का? ये भी वही टॉयलेट्स बनाए हुए हैं, ये भी वही छठ पूजा के टॉयलेट्स। अरे भाई, कॉल कर रही है।
यहाँ पर भी देख सकते हैं कि गंगा के किनारे कैसे छठ पूजा के टॉयलेट्स बनाए हुए हैं। ये है तरीका हमारे देश में चीज़ों को संभालने का और किस तरीके से फिर बात करना है हमको हमारी गंगा की स्वच्छता का। आप देख सकते हो ये पाइप्स ऐसे छोड़ दिए गए हैं और इस तरीके की व्यवस्था होती है छठ पूजा में। चलिए ये तो बड़ी अजीब सी तौर तरीका है। और फिर गंगा माँ की बड़ी बड़ी बातें करना और बड़ी बड़ी लोगों को बताना कि कितना हम लोग सही काम कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा बताते हैं फिर उस तरफ चलते हैं। इसीलिए हम आप सबको चीजें ऐसे दिखाते हैं, ये नहीं कि क्रिटिसिज्म करना है, लेकिन असलियत क्या है चीजों का और हमारे कथनी और करनी में कितना फर्क है। यहाँ सब आप देख सकते हो, टॉयलेट, कचरा, सारा कुछ, गंदगी, सब कुछ यहाँ डंपिंग हो रहा है। और क्योंकि हम लोग जो आस्था विश्वास की बात करते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, लेकिन जहाँ बात आ जाती है हमारे को रिस्पेक्ट करने की, जो एक सम्मान करने का, वो सम्मान कहीं खो जाता है। ये तो यहाँ पर ये जिस तरीके का ये कैटल का जो वेस्ट है या इसका जो काउडंग्स है उसका भी इस तरीके से होना और ये फिर पानी में डायरेक्टली जाना, ये भी कितना खराब कर देता है पानी को। और ये सारा कुछ ये क्रीमेटोरियम है पूरा और इसके आसपास का आप देख सकते हो कितनी गंदगी है। और सारा नीचे की तरफ भी अगर देखें तो बहुत ही नहीं कोई प्रॉब्लम मुझे इन चीजों की आदत हो गई है, क्योंकि लोगों को अगर जगाना है तो भाई अपने को तो थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी ना। तो हम भी अगर सोचेंगे कि आराम से सब चीजें होगी, ये देखिए कचरा कितना जमा हुआ है सारा एक क्रेमेटोरियम के आसपास में। और यहाँ मुझे तो सारा ओपन डेफिकेशन दिख रहा है, पूरा का पूरा गंदगी, सारा ओपन डेफिकेशन है यहाँ पर गंगा पे। आप देखिए मैं गंगा पर ही हूँ और यहाँ मेरे पाँव के पास भी एक भगवान की मूर्ति पड़ी है। और इस तरह से हमने आज सम्मान की बात करते हैं, हम आज भगवान को मानने की बात करते हैं, लेकिन आप कचरा देखिए कितना। ये सारा ये जो यहाँ क्रेमेटोरियम है उसका बाहर का दृश्य दिखा रही हूँ और यहाँ पे गंगा माँ है और यहाँ पर भी चारों तरफ वही दशा है, बिल्कुल गंदी सी हालत चारों तरफ। और आज हम बैठ के इंटरनेशनल वेट वॉर 2025 की बात पटना NIT यूनिवर्सिटी में बैठ के बात किए हैं। और यही चीज़ों के बारे में हमने जब पूछा या बताया, इस बारे में असलियत से तो सब बहुत दूर दूर का नाता भी नहीं है। और जो CCF आए थे, IFS हैं चंद्रशेखर जी, वो भी बता रहे थे कि हम लोग जल जीवन हरियाली को कितना अच्छी तरह से और आगे बढ़ाना है और चीज़ों को कैसे अच्छा करना है, उस विषय पे वो बात बता रहे थे कि वेटलैंड्स को हम कैसे अच्छा करेंगे। अब ये क्या है भाई, ये वेटलैंड्स, जब हम राइपेरियन जोन्स की बात करते हैं नदियों की, तो ये क्या है और क्यों ये सब। कोई देखिए चारों तरफ ओपन डेफिकेशन का पूरा डेफिकेशन नदी के किनारे, ये तो है हमारा सम्मान नदी और गंगा के लिए। ये देखिए ये हालत है चारों तरफ, यहाँ सारा ओपन डेफिकेशन आप देख सकते हो चारों तरफ। और यहाँ से बह रही है गंदी नालियाँ सब है। चलिए, लेकिन यहाँ गंदा है, थोड़ा देखते हुए संभल के जाते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बुरी परिस्थिति है। हम तो बस इसमें से ऐसे जाते हैं क्योंकि जानते हैं माँ गंगा ही हमको संभाले हुए है। और जितना तकलीफ हो, कुछ भी हो, आप सबको ये दिखाने की कोशिश तो बिहार पटना में अभी हैं। और ये पूरा अस्थि जो जलाया जाता है, ये सब यहाँ पे उसी का काम हो रहा है। लेकिन इसमें से जो कितना गंदगी और कितना कचरा सब गंगा माँ में बह जाता है, ढो दिया जाता है, वो सब आप देखिए। तो यहाँ से तो शुरुआत होनी चाहिए चीज़ों की। सारे क्रीमेटोरियम के यहीं पे अभी हम हैं और चारों तरफ गंदगी ही गंदगी से भरी हुई है। किसी भी तरीके का जो एक नियोजन होना चाहिए ये सब चीज़ों के लिए, ये तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा यहाँ। हाँ, तो कॉरपोरेशन की तरफ से भी कुछ नहीं किया जाता। जो इंतजाम है यही है, नहाने धोने नहीं, लेकिन ये कचरा वचरा साफ सफाई ये तो करना ही चाहिए।
ये किसी भी तरीके का साफ सफाई तो यहाँ कुछ भी दिख नहीं रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ अस्थियां जलते हुए भी दिख रहा है, कचरा जलाया जा रहा है पूरा, सामने तो वो कचरा जल रहा है। मैं तो सोच रही थी कि शायद कोई बॉडी। हाँ हाँ जी, क्या है? हाँ हाँ, म्युनिसिपालिटी का कौन है यहाँ पे? कोई है म्युनिसिपालिटी से, कोई ऑफिसर या कोई भी यहाँ पे ऐसे जिन लोग ध्यान रखते हो ये सब चीजों का? हाँ, ये सारा मैं आपको गंगा किनारा दिखा रही हूँ। और ये सब आप देखो कितने बाल वाल सारा कुछ यहाँ पड़ा हुआ है, सब ये सब गंगा में ही अगर बहाया जाएगा। और यही वजह है, सबसे बड़ी बात तो ये मुझे आश्चर्य की लगी कि इतना बड़ा नदी एक होते हुए ये पूरा शहर खाली बोरवेल के पानी पे जीता है। ये सबसे आश्चर्य की बात है कि जो सरफेस वाटर है उसको हम लोग पूरी तरह से मतलब इग्नोर कर रहे हैं। इतना गंगा का पानी दुनिया जग इसके लिए मरती है, एक बॉटल भी इतनी कीमत में बिकती है, और जबकि यहाँ पे लोग बोरवेल का पानी पीते हैं। और ये नदी का कोई ध्यान इसीलिए नहीं, हर जगह देखेंगे तो इस तरह से दियारा सिल्टेशन हो चुका है पूरी नदी में। तो अभी आप समझ रहे हैं ना, तो ये जो चीजें हैं ना, ये सबके ऊपर ही कि एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले जब तक वो जागेंगे नहीं, ये सब को नहीं देखेंगे, चीजों का व्यवस्था ठीक तरह से नहीं करेंगे, ये सब क्या होने वाला। ऐसे गाय गोठे सब अलाउ किया हुआ है नदी के ऊपर, ये सब तो अलाउ ही नहीं होना चाहिए। यहाँ जो दिख रहा है ये किसी का तो पर्सनल होगा, ये सब चीजों को कैसे अलाउ करते? ये तो कोई क्रीमेटोरियम का पार्ट नहीं, वहां पे भी कचरा पूरा डंप कर करके पूरा भर दिया गया है। हाँ हाँ, ये तो वो तो बराबर है, नहीं मैं पीछे की कचरा की बात कर रही हूँ। देखिए हाँ, देखिए चारों तरफ इसी तरीके की गंदगी ही गंदगी है। ये देखिए पूरे यहाँ पे कितने कैटल्स यहाँ पे हैं, और ये सब का बंदोबस्त कैसा है देखिए पूरा। ये है असलियत, ये है वेटलैंड्स वालों को आके ये सब स्टडी करना चाहिए। ये यहाँ पूरा गोबर से पसारा है नदी में, आप सोचो बारिश के दिन में और सब ये सब टाइम पर। ये यहाँ पे भी देखिए इनका जो कैटल शेड्स का वेस्ट है इसका भी आप देखोगे। हाँ हाँ, नहीं लेकिन थोड़ा सा वहां तक जाके फिर ये मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये है कैटल शेड्स है, और इसका भी किस तरीके से पूरा गंदा पानी पूरा जो इस नदी में ही जा रहा है, ये सब का कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये सब का अगर प्रॉपर स्टडी कंडक्ट किया जाएगा तो ही ये सब के बारे में कोई सही काम हो पाएगा। और चीज़ों को अगर हमको सही करना है, सोच भी अगर हमारी है इस तरीके की, तो ये सबको पहले सही ढंग से इसको सबको व्यवस्था होना पड़ेगा। बाप रे, ये तो ऐसे तो अलाउ होना ही नहीं चाहिए। कैसे अलाउ करते हैं ये? हाँ, ये वहां तक भी सारा, यहाँ तक सारा बिल्कुल नदी तक जो हालत है, आप देखिए ये सब के बारे में क्या कर रहे हैं। मैडम हम लोग धीरे से निकलते हैं। हाँ हाँ, चलिए चलिए। सिक्योरिटी रिस्क। हाँ हाँ ठीक है, चलिए यहाँ से चले जाएं, पीछे से वहां से ऐसे बाहर चले जाते हैं। चलिए वहीं से जाते हैं। नहीं, यहाँ से वहां से जाएंगे, वहां से जा रहे हैं। ठीक, आ जाओ। देखिए आप लोग कि क्या परिस्थिति है और किस तरीके से यहाँ पे क्या नियोजन है। हाँ, ये नदी है और हम वेटलैंड्स की बातें कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इट्स रियली टेरिफाइंग। मतलब कि ये तो मैं सोच ही नहीं सकती हूँ कि यहाँ पे इस तरीके का भी अलाउड है, और फिर ये कहते हैं कि गंगा प्रदूषित है, दूषित है, और ये सब भी चीजें यहाँ अलाउ किया हुआ है। देखिए ये ऐसे तो अभी आप देख रहे हो चारों तरफ की ये हालत है।
और अगर वेटलैंड वाले देख रहे हैं मुझे, या वेटलैंड को रेस्टोरेशन वाले, या गंगा को रेस्टोर करने की जो बातें करते हैं, वो अगर देख रहे हैं तो ये सब परिस्थितियों को पहले बदलना बहुत ही जरूरी है। तो ये सब थोड़ा सा देखें, ये सब का कुछ व्यवस्था करें, ताकि ये सब व्यवस्था का अगर हम दिखा पाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, और इसको अगर साफ सुथरा कर पाएं। तो यही मेरा सोच है, जिस वजह से आज हम सबको यहाँ लाकर ये दिखाने की कोशिश